हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक बार आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचर ऑफ आईटी क्लासेस में। आज मैं बता कि किसी भी एग्जाम करने के लिए जो क्या क्या इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान में आपको हमेशा रखना होता है, क्वेश्चन जो है एक्यूरेसी के साथ जा सकते हो। और जैसा कि हमने आपको बताया कि हमेशा जो है आपको अगर जिंदगी में सक्सेसफुल होना है, किसी भी फील्ड में अगर सक्सेसफुल होना है, तो आपको जो है ये 3 बातों को हमेशा ध्यान में रखना होगा। जैसा कि हमने आपको बताया है, आपका पहला। हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक बार आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचर ऑफ आईटी क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जैसा कि अगर आपको पता होगा, अभी जो है एनपीसीएल का एग्जाम होने वाला है नरोरा में 23, 24, 25 तारीख को। तो इस डेट पे जो एग्जाम होगा, इस एग्जाम को जो है आपको कैसे क्रैक करना है, और इस 3-4 दिन के बीच में जो क्या ऐसा स्ट्रेटेजी प्लानिंग करना है कि जिसके द्वारा जो है आप उस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हो। तो तमाम तरीके जो बातें हैं हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे पिछले जो प्रीवियस ईयर के दो क्वेश्चन 2 साल में जो एग्जाम हुए हैं, उस दोनों ईयर में जो क्वेश्चन में क्या डिफरेंट देखने को मिला है, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज जो है आप हमारे इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे किस तरीके से जो है किसी भी एग्जाम को जो है आप क्रैक कर सकते हो, क्या ऐसा प्लानिंग करना है, और हमने किस तरीके से एग्जाम को क्रैक किया, वो भी हम आपको अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो प्लीज जो है आप हमारे इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसा कि आपको पता होगा, बिना धार के जो चाकू होते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं होता, वो फेंका हुआ रहता है। तो ठीक उसी प्रकार आपको पता है कि आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज है, नॉन टेक्निकल नॉलेज है, लेकिन जब तक उसको जो है आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, रिवीजन नहीं करते हो और मॉक टेस्ट नहीं देते हो, तो उसका जो है धार या एक्यूरेसी वो नहीं बना पाता है। तो इस दोनों में डिफरेंट क्या होता है कि अगर आप मॉक टेस्ट देते हो, प्रैक्टिस करते हो, रिवीजन करते हो, बार बार उस चीज को पढ़ते हो, तो उससे क्या होता है कि जो आपका जो एक्यूरेसी होता है 110% होता है, और आपका जो गति होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का, वो आपका बढ़ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठते हो तो आपके माइंड में ये आता है कि इस क्वेश्चन का जो है लगभग 2 ऑप्शन सही लग रहा है, आप दोनों में से कौन सा है, आप कंफ्यूजन में आ जाते हो। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो है आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके जो है आप 110% एक्यूरेसी के साथ जो है उस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, जैसा हम जो है करते थे। तो उसको जो है प्लानिंग कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको ये प्लानिंग करना है कि जो भी चैप्टर है ना, आपको लगता है कि इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन सकते हैं, उस सारे चैप्टर को जो 1 बाय 1 करके आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, जितने भी चैप्टर है, और साथ ही साथ उस चैप्टर से रिगार्डिंग आपको मेमोराइज करना है, एनालिसिस करना है कि अगर इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछता है तो क्या हमको पता है कि नहीं है, अगर कुछ भी क्वेश्चन अगर हार्ड पूछता है तो क्या हम फंस सकते कि नहीं है। तो उस टाइप से जो है आपको तैयारी करना होगा। और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो है 3 स्टेज में आपको तैयारी करके जाना होता है। पहले हाई लेवल की तैयारी होने, जैसे कि अगर फिगर से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा तो आपको आना चाहिए। उसके बाद मीडियम, उसके बाद जो लोअर लेवल को जो क्वेश्चन होते हैं वो जनरली सबको आते हैं, मीडियम भी लगभग सबको आते हैं, लेकिन जो हाई लेवल की जो आप तैयारी करके जाना है, अगर इससे बियॉन्ड कुछ क्वेश्चन पूछता है तो उस क्वेश्चन को भी जो है आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया, हमारे सिलेबस में है नहीं तो हम नहीं जान पाए, तो वही 1-2 क्वेश्चन के चलते जो है आपको मेरिट लिस्ट से बाहर जा सकते हैं। तो इसके लिए जो आपको 3 स्टेज में एग्जाम को तैयारी करना होता है। उसके बाद सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जो है पिछले 2 साल में जब इसका एग्जाम हुआ है, तो इससे पहले बार जब एग्जाम हुआ तो उसमें जो है कुछ कुछ क्वेश्चन टेक्निकल के साथ में जो ड्राइंग क्वेश्चन भी डाले थे, है ना। उस एग्जामिनेशन में अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो हमारे वीडियो में पड़ा हुआ है प्ले लिस्ट में कि जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनपीसीएल नरोरा के जैसा, तो उसमें हमने बताया कि लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर आप भी इस एग्जाम को देने जा रहे हैं, ये बात को जो है आपको ध्यान में रखना होगा कि जो ड्राइंग से रिलेटेड कौन क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले जो ड्राइंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपके जो पेंसिल होते हैं एचबी, टी स्क्वायर जो होते हैं, है ना, आइसोमेट्रिक के एंगल कितने होते हैं, आपका जो ए4 का जो साइज कितना होता है, ट्रिम साइज कितना होता है, अनट्रिम साइज कितना होता है, H0 का साइज कितना होता है, A1 का साइज कितना होता है। तो इस टाइप से जो हमने एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हमने आपको बताया, तो वो जो हम आपको शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे, है ना। तो इस जो ड्राइंग के जो क्वेश्चन है ये आपको पढ़ के जाना है कि थर्ड एंगल का सिंबल कैसा होता है, उसका रेशियो कैसा होता है, एरो हेड का जो है कितने रेशियो में बनाया जाता है। तो कुछ कुछ जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको जो है ड्राइंग से रिगार्डिंग पढ़ के जाना होता है ना। दिक्कत तो नहीं। उसके साथ साथ जो अगर आप टेक्निकल का तैयारी कर रहे हैं तो टेक्निकल में जो क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट लगेगा
अभी जो न्यू चैप्टर इंक्लूड हुआ है, इंट्रोडक्शन हुआ है कि आपका न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स है ना। तो सबसे पहले जो है आपको न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स को जो अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है ना। क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे लड़के हैं जिनका जो पोर्शन है बहुत ही कमजोर है। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो अगर आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ के जाते हैं, अच्छी तरह से अगर आप तैयारी करके जाते हैं इस चैप्टर को, तो आपको जो कहीं ना कहीं 99% जो है आपको हेल्पफुल हो सकता है मेरिट लिस्ट में आने के लिए। तो इस चैप्टर को आपको पढ़ के जाना है। और साथ साथ जितने भी जो है आपके वाल्व है, थ्रेड है, लुब्रिकेंट्स एंड कूलेंट्स हैं, क्या बोलते हैं आपका सेफ्टी रिगार्डिंग है, कटिंग टूल्स, मेजरिंग टूल्स है ना, आपका स्प्रिंग, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है एक जो है आपका टेक्निकल, तो सारे इंपोर्टेंट चैप्टर है, लेकिन जो आपको उसमें से भी जो है कुछ कुछ चैप्टर को आपको इस जो हाई लेवल का आएंगे, लो लेवल का उसमें भी आपको जो वहाँ पे डिवाइड करना है। अगर इस चैप्टर जो हमारा स्ट्रॉन्ग है, ये चैप्टर जो हमारा थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं, तो उस टाइप से भी आपको तैयारी करके जाना होगा। तब जाके जो है आप जितने भी एग्जाम देने आ रहे हैं उस लड़के को जो है आप पछाड़ सकते हैं और आप अपना जो है मेरिट लिस्ट में नाम आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि कहते हैं ना कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो 3 चीजों का हमेशा आपको ध्यान में रखना होगा। पहला क्या चीज होता है आपका टाइम, टाइम, फोकस और एनर्जी। अगर ये तीनों जो है आपके पास नहीं है तो जो है आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप पढ़ाई में टाइम नहीं दे रहे हैं, समय नहीं दे पा रहे, तो आप उसको जो सिलेबस है उसको आप कवर नहीं कर पाओगे। आप टाइम तो दे रहे हो लेकिन फोकस नहीं है, आप पढ़ रहे हो कहीं, आपका ध्यान कहीं और घूम रहा है, तो आप भी जो है उस एग्जाम को क्रैक कर नहीं सकते। उसके साथ आपके पास एनर्जी ही नहीं है। आप तो पढ़ने बैठे हो, टाइम भी दे रहे हो, फोकस भी दे रहे हो, लेकिन आपके पास एनर्जी ही नहीं है, तो आप भी जो है इस जो उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हो। अगर उसके साथ साथ आपके पास टाइम है, फोकस है, एनर्जी है, तब जाके जो अगर हम लोग तीनों को इंक्लूड करते हैं तो आपके पास एक जुनून आता है। और जब तक किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जुनून नहीं आता है तो आप जो है उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो है आपको तीनों बातों में हमेशा ध्यान में रखना होगा। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए टाइम होना चाहिए, आपके पास फोकस होना चाहिए, एनर्जी होना चाहिए, तब जाके जो है आपके पास जुनून आता है। उस जुनून के साथ जो है आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। किसी भी विकट परिस्थिति में जो है आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग जो है महसूस कर सकते हो। तो इस तीनों बातों को आपको जो है ध्यान में रखना होगा। दिक्कत नहीं। उसके बाद साथ साथ में जो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो है क्या बोलते हैं इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्या क्या पूछा था। तो अभी तक 2 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हमारे यूट्यूब चैनल पड़ा हुआ है, नोरा एनपीसीएल का। तो उस क्वेश्चन को जो है आपको एक बार देख के जाना होगा। ऐसा नहीं कि हम आपको बता रहे कि जो जैसे हमने आपको बताया इस तरीके से आप हमेशा जो है 100% एग्जाम को क्रैक ही कर पाओगे, लेकिन इसके पीछे जो आपका मेहनत होता है, आप कितने ईमानदारी पूर्वक जो है आप अपने जो है टाइम दे रहे हो, कितने ईमानदारी पूर्वक जो आप मेहनत कर रहे हो, तब जाके जो आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, है ना। दिक्कत तो नहीं है। यदि इसके रिलेटेड कुछ भी अगर आपके माइंड में डाउट आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज जो है आप हमारा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप अपना राय कमेंट करके जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।